बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम जानते हैं कि जानवर चलते हैं। यह गति उनके वातावरण में किसी भी दिए गए परिवर्तन के कारण जीवित रहने के लिए होती है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को उत्तेजना कहते हैं। किसी उत्तेजना के प्रति जीवों की अभिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। यह प्रतिक्रिया आमतौर पर जीवों की गति या ग्रंथियों द्वारा रासायनिक पदार्थों के स्त्राव के रूप में होती है। क्या पौधे चलते हैं? क्या कभी किसी जुड़वा या पर्वतारोही को सहारा पर उगते हैं और एक सुंदर फूल को खिलते हुए देखा है? एक रोचक विषय जानने के लिए इस वीडियो में मेरा अनुसरण करें। पौधे हार्मोन पाठ से कक्षा 10वीं जीव विज्ञान का नियंत्रण और समन्वय। पौधों में रासायनिक समन्वय। क्या आपने ध्यान दिया है कि कमल का फूल केवल तभी खिलता है जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त के समय मुड़ा जाता है? रात की चमेली सूर्यास्त के समय खिलती है और सूर्योदय के समय मुड़ जाती है। बड़े बरगद के पेड़ों की शाखाओं से जड़ें धरती की ओर बढ़ती हैं। काली मिर्च के पौधों के बेल में उनके विकास के दौरान एक पेड़ के चारों ओर एक घुमावदार या लपेटने वाली गति होती है। इन घटनाओं को पौधों में दिखाने के लिए क्या बनाता है? सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। पादप हार्मोन की सूची बनाइए। पादप हार्मोन को वृद्धि परिवर्तकों तथा वृद्धि अवरोधकों के वर्गीकृत करें। समझे कि पादप हार्मोन पादपों में विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों को किस प्रकार नियंत्रित एवं समन्वित करते हैं। मुख्य शब्द: कोलेप्टाइल, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सकिसिक अम्ल, इथाइलिन, अनिषेकफलन, बुढ़ापा, विगलन। आइए हम पादप हार्मोन पर अवधारणा मानचित्र देखें। पौधों में जानवरों की तरह तंत्रिका तंत्र और संवेदना अंग नहीं होते हैं। हालांकि पौधे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, रसायन, पानी और मिट्टी जैसे उत्तेजनाओं की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और उनके प्रति प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये पादप हार्मोन द्वारा लाए जाते हैं। पौधों में प्रतिक्रिया इतनी धीमी होती है कि इसे तुरंत नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रभाव कुछ समय बाद देखा जा सकता है। विभिन्न उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया में पौधों की गति को प्रकाश अनुवर्तन
कहा जाता है। प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश की और एक प्रतिक्रिया है। भू अनुवर्तन गुरुत्वाकर्षण की ओर एक प्रतिक्रिया है। जल अनुवर्तन पानी के प्रति एक प्रतिक्रिया है। स्पर्श अनुवर्तन स्पर्श की ओर एक प्रतिक्रिया है। ताप अनुवर्तन तापमान या गर्मी की ओर एक प्रक्रिया है। रासायनोवर्तन रासायनों की प्रतिक्रिया है। पौधों में कलियों के निर्माण फूलों के लिए पत्तों के लंबे होने या बड़े होने के लिए फलने पत्तों के झुकने और गिरने और फूलों के पकने जैसी घटनाएं मौसमी परिवर्तन के कारण होते हैं। लेकिन कभी-कभी आप कलियों, पत्तियों, फूलों और फलों के समय से पहले गिरने को देख सकते हैं। यह कुछ पादप हार्मोन के स्राव के कारण भी होते हैं। पादप हार्मोन को फाइटोहार्मोन्स भी कहा जाता है। वे कार्बनिक यौगिक हैं जो एक ऊतक में उत्पन्न होते हैं और दूसरे ऊतक में स्थानांतरित होते हैं, जहां वे अपनी विशिष्ट प्रभाव का उत्पादन करते हैं और पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। इसलिए उन्हें विकास नियामक भी कहा जाता है। पादप हार्मोन के प्रकार पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं। वे ऑक्सिन, साइटोकिनिन्स, जिबरेलिन, एब्सकिसिक एसिड ABA, इथिलीन है। इन सभी पौधों के हार्मोन ऑक्सिन्स, साइटोकिनिन्स, गिबरेलिन्स और ABA पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जबकि एब्सकिसिक एसिड और इथिलीन पौधों के विकास को रोकते हैं। पौधों को अपनी वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुके हुए या मुड़े हुए होते हैं। यह कैसे संभव है? ऑक्सिन तनों के झुकने पर सूर्य के प्रकाश के प्रति प्रक्रिया दिखाने के लिए कार्य करते हैं। अधिक ऑक्सिन तने के प्रकाश संचालित पक्ष पर एकत्र होता है, तो उस पक्ष की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं। विपरीत पक्ष की कोशिकाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, जिससे तने मुड़ जाती हैं। चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने प्रकाश अनुवर्तन पर कुछ प्रयोग किए। उन्होंने तने के सिरे के टर्मिनल भाग प्रांकुर चोल के धातु की पन्नी के सिलेंडर से ढक दिया। पौधे को बगल से आने वाले प्रकाश के संपर्क में लाया और अंकुर का झुकना नहीं हुआ। यदि प्रकाश को सिलेंडर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई तो झुकना सामान्य रूप से हुआ। उन्होंने कहा कि जब पौधों को बगल से आने वाली प्रकाश के संपर्क में आती है तो कुछ प्रभाव ऊपरी से निचली हिस्से में फैलता है, जिससे
पौधा मुड़ जाता है। 1926 में पौधे के भौतिक विज्ञानी F.W. वेंट ने इस प्रभाव को उस पौधे से अलग करने में सफल रहे जिसने इसे उत्पन्न किया था। वेंट ने जो के पौधों से प्रांकुर चोल के सिरे काट दिए। उन्होंने सिरों को अगर के एक टुकड़े पर रखा और उन्हें लगभग 1 घंटे तक छोड़ दिया। फिर उन्होंने अगर को छोटे टुकड़ों में काट दिया और प्रत्येक कटे हुए पौधे के एक तरफ एक टुकड़ा रखा। पूरे प्रयोग के दौरान उन्हें अंधेरे में रखा गया। 1 घंटे के भीतर उन्होंने देखा कि अगर ब्लॉक रखे हुए पक्ष से दूर एक स्पष्ट मुड़ाव देखा। अगर ब्लॉक है कि प्रांकुर चोल के सिरे के साथ संपर्क में नहीं आया था, वह या तो कोई मुड़ाव नहीं पैदा करता था या केवल उस पक्ष की ओर एक हल्का मुड़ाव पैदा करता था जहां ब्लॉक रखा गया था। वेंट ने इन प्रयोगों की व्याख्या की कि प्रांकुर चोल के सिरे ने रासायनिक उत्तेजना का उपयोग करके अपना प्रभाव डाला। यह रासायनिक उत्तेजन को ऑक्सिन के रूप में जाना जाता है। ऑक्सिन एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है वृद्धि करना और यह वेंट द्वारा खोजा गया था। ऑक्सिन को प्राकृतिक और सिंथेटिक ऑक्सीजन में वर्गीकृत किया जाता है। पौधों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन को प्राकृतिक ऑक्सीजन कहा जाता है, जैसे IIA या इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कृत्रिम रूप से संश्लेषित ऑक्सीजन को सिंथेटिक ऑक्सीजन कहा जाता है, जैसे 2,4-D या 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। साइटोकिनिन। साइटोस का अर्थ है कोशिका और किनेसिस का अर्थ है विभाजन। पौधे के हार्मोन है जो पौधों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन या साइटोकिनेसिस को बढ़ावा देते हैं। यह पहली बार हेरिंग मछली के शुक्राणु से अलग किया गया था। जियाटिन जिया मैस से अलग साइटोकिनिन था। साइटोकिनिन नारियल के तरल एंडोस्पर्म में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जिब्रेलिन सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पौधे हार्मोन है। कुरोसावा ने चावल की फसलों में बाकाने रोग या मूर्ख शिशु रोग का अवलोकन किया। चावल में यह अंतर नोडल बढ़ाव कवक गिबरेला फुजिकुरिया के कारण हुआ था। सक्रिय पदार्थ की पहचान जिब्रेलिक एसिड के रूप में की गई। एब्सकिसी एसिड ABA एक विकास अवरोधक है जो अनुपस्थिति और निष्क्रियता को नियंत्रण करता है। यह पौधों को विभिन्न प्रकार के तनाव के प्रति सहनशील बढ़ाता है, तो इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। यह पौधों के हरित लवक में पाया जाता है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है।
यह एक विकास अवरोधक है। यह मुख्य रूप से फलों की परिपक्वता और पकने से संबंधित है। एथिलीन का अधिकतम संश्लेषण सेब, केले और खरबूजे जैसे फलों के पकने के दौरान होता है। इन पादप हार्मोनों के शारीरिक प्रभाव। ये कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, लंबाई और कोशिका भिन्नता को बढ़ावा देते हैं। वे पत्ती तंत्र के प्रकाशानुवर्तन गति को उत्तेजित करते हैं। वे जड़ों, फूलों और फलों के विकास की शुरुआत करते हैं। एथिलीन पत्तियों, फलों और फूलों के गिरने को नियंत्रित करता है। फूलों और फलों के समय से पहले मुरझाने को नियंत्रित करता है। जिबरेलिन अनिषेकफलन को उत्तेजित करते हैं। बीज और कलियों की निष्क्रियता को तोड़ते हैं। पत्तियों के बूढ़ा होने में देरी करते हैं। रंध्र के खुलने को नियंत्रित करते हैं। यहाँ दी गई तालिका को देखें, जिसमें पादप हार्मोन की सामान्य क्रियाएं दिखाई देंगी। याद रखने योग्य बातें: पौधे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, रसायन, पानी और मिट्टी जैसे उत्तेजनाओं की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और उनके प्रति प्रतिक्रिया कर सकते हैं। विभिन्न उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया में पौधों की गति को अनुवर्तन कहा जाता है। पादप हार्मोन को फाइटोहार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सिन तने और जड़ों की नोक पर उत्पन्न होते हैं और बढ़ाव के क्षेत्र में चले जाते हैं। कोशिका द्रव्य पौधों की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकिनेसिस को बढ़ावा देते हैं। जिबरेलिन बीज रहित फल और अनिषेकफलन फलों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एब्सिस्की अलम एक विकास अवरोधक है जो अनुपस्थिति और सुप्तता को नियंत्रित करता है और विभिन्न प्रकार के तनाव के लिए पौधों की सहनशीलता को बढ़ाता है। एथिलीन एक गैस है जो फलों की परिपक्वता और पकने में शामिल है।